एज अ लाइफ कोच मैं करती क्या हूँ, एक लाइफ कोचिंग सेशन में क्या होता है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इंडिया में लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस आपको बहुत अलग अलग वेरिएशंस में दिख सकती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेरी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही हूँ कि कौन से इश्यूज हैं जहाँ पर मैं आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपको हेल्प कर सकती हूँ, या फिर मैं आपके लिए वो स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ आप अपने मन की बात, आपके दिल की आवाज़ सुन सकते हो कि मुझे मेरी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो मेरी जो कोचिंग का रूट है या मेरे जो कोचिंग का सेंटर पॉइंट है वो है हेल्पिंग पीपल टू रियलाइज द वर्थ, सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं। और हम हर मोमेंट पर या अलग अलग दिन पर अलग अलग तरह से फील करते हैं खुद के बारे में। तो प्रॉब्लम तब होती है या हमें हेल्प की ज़रूरत तब पड़ती है दैट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर कोई आपको एक मेंटल हेल्थ इशू डायग्नोस हो ही चुका है तो इट्स बेस्ट दैट यू गो एंड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकाइट्रिस्ट, और वो आपको बेटर मदद कर सकते हैं। बट ये जो हमारा मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम होता है ये हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ये बीच में ग्रे भी होता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस ग्रे एरिया में रहते हैं। जब हम हेल्दी स्टेट्स में होते हैं, हम खुद को लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो हम ये वाइट की तरफ या एक बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ कंडीशन में रहते हैं। बट अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम द ब्लैक की तरफ मूव करते रहे जहाँ पर हमें हमारे बारे में अच्छा नहीं लग रहा और बहुत टाइम तक नहीं लग रहा, वहाँ पर आके आप डेफिनेटली मुझसे या जो भी लाइफ कोच सेल्फ वर्थ रिलेटेड बातें करता है, सेल्फ लव रिलेटेड बातें करता है, उनसे जाकर डेफिनेटली मिल सकते हो। हमें लो सेल्फ वर्थ फील होने का मतलब है कि हमें खुद के बारे में अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम कंप्लीटली एक नालायक इंसान है, होपलेस इंसान है, हम इस दुनिया में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। या फिर ये एक पॉइंट हो सकता है, और ये मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्होंने अभी तक काफ़ी अचीव कर लिया होता है, या फिर डिग्री कर ली है, एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट किसी एरिया ऑफ लाइफ में मतलब they feel that they are deserving of a good career, good finances, everything, but in relationships उन्हें वो डिजर्वेबिलिटी, वो वर्थीनेस नहीं फील हो रहा है। वो फील नहीं कर रहे हैं कि दे आर हैविंग द वर्थ टू हैव गुड रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया स्पेसिफिक भी होता है कहीं कहीं लोगों के साथ। तो ऐसा फील करना ह्यूमन एक्सपीरियंस में नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कोई अब नॉर्मैलिटी है, नॉर्मल है। बट आप जब इस फीलिंग में धंसते रहते हो तो आप अपनी एनर्जी को बहुत लो कर लेते हो। और एक इंसान जब लो एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रहता है, लो वाइब्रेशन में बहुत टाइम तक रहता है, और उसी को लेकर आप सोचते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि फील कर रहे हो, सोचते जा रहे हो और खुद को सही डायरेक्शन देना आप भूल चुके हो, राइट? आप उसी को लेकर बैठ चुके हो, यू जस्ट आइडेंटिफाइड योर सेल्फ विद दैट अनवर्दीनेस, विद दैट लो सेल्फ वर्थ। तो तब आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है। ना तो आप अच्छा कमा पाते हो, ना तो आप अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हो, आप कुछ भी किसी भी हैप्पी वे में या सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। और ये एक लेंस है दुनिया को देखने का। हम बहुत अलग अलग लेंसेस में रहते हैं हर टाइम। तो कभी कभी हमें बहुत अबंडेंट फील हो रहा होता है, हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर ऑल परफेक्ट, ऑल राइट। और कभी कोई लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तक मैं तो एकदम ही नालायक इंसान हूँ। तो आपको इंटरनली कैसा लगता है ये आपके इंटरनल वॉइस पे बहुत डिपेंड करता है। और मेरी प्रैक्टिस में एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ मैंने देखी कि कुछ कुछ लोग जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं उनकी लाइफ में, उन्हें भी बहुत बहुत अनवर्दी फील होता है टाइम्स। मे बी किसी और फील्ड से रिलेटेड उन्हें अनवर्दी फील हो, बट ये फीलिंग आती ही है। तो जब ये फीलिंग आती है, उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब इस फीलिंग के साथ मेरे पास कोई आता है तो हम थोड़े सेशंस के लिए साथ में काम करते हैं टू रियलाइज एंड एक्सपीरियंस दैट अबंडेंस अगेन। वी आर मेड इन अबंडेंस, मतलब कि जब हम पैदा हुए थे, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ नेचुरली होती है। पैदा होते कोई बच्चा बहुत
हंसमुख होता है, बहुत चेयरफुल होता है, उसको देख के ही लगता है बच्चा कितना पॉजिटिव है। कोई बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, रेस्टलेस होता है, उसको तभी से पता चलता है कि ये बड़ा होके ना मतलब काफ़ी खेल कूद करेगा, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, राइट। सो अलग अलग चीज़ें हमें बच्चों को बहुत छोटे फॉर्म में ही देखकर पता चलने लगती है। तो हम देख रहे हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ही हम पैदा हुए हैं। हम कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट जैसे पैदा नहीं, भले ही हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अभी बनी नहीं हो, माइंड नहीं बना हो, सेल्फ का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो बहुत बचपन में, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हमको अबंडेंट बनाती है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, बॉडी अच्छी है, किसी भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और यही है कि हम ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ पैदा हुए, हमारे पास बहुत कुछ है जिससे कुछ भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये चीज़ों को देखने के अलग अलग लेंसेस है। जैसे एक लेंस में आप देखो कि आप एकदम नालायक इंसान हो, आपके अंदर कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, मैं आपको रोज़ बोलूँ कि आप नालायक इंसान हो, नालायक इंसान हो, नालायक इंसान हो, आपको 10वें दिन बिलीव हो जाएगा, अगर आप खुद को नहीं पहचानते और अगर आप खुद की वर्थ को नहीं पहचानते। तो बहुत सारे लोगों को फिर ये इश्यूज होने लगते हैं, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन को ये लोग पॉजिटिवली नहीं ले पाते, लो सेल्फ वर्थ जब हमें फील होती है, हम इन चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव, बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल वॉइस भी बहुत जजमेंटल है, बहुत जल्दी ट्रिगर करती है, खुद को फिर आइसोलेट करने लगते हैं, सोसाइटी से आइसोलेट करने लगते हैं। फिर ये सब चीज़ें धीरे 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 सब एक मेंटल इलनेस का फॉर्म ले सकती है। सो वाई वेट फॉर दैट डे टू कम, राइट। अगर आपका इंटरनल डायलॉग ठीक नहीं है तो आप डेफिनेटली किसी भी कोच के साथ बैठ के, किसी भी एनएलपी प्रैक्टिशनर के साथ बैठ के अपना इंटरनल डायलॉग ठीक कर सकते हो। ठीक करने का मतलब कि आपके जो गोल्स है, आप जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो अगर आपका इंटरनल डायलॉग अच्छा है तो। ये बहुत सीधी सी बात है। तो इंटरनल डायलॉग कैसा होना चाहिए, ये हम पर्सन को ही पूछते हैं। कोई भी लाइफ कोच आपके ऊपर थोपेगा नहीं कि तुम्हारा ये इंटरनल डायलॉग ऐसा ही होना चाहिए, तुमने यही करना चाहिए, तुमने वही करना चाहिए। ये एडवाइस सेशन नहीं होता, ये मोटिवेशनल सेशन नहीं होता। वो अलग बात है कि जब कोई आपकी बात पूरी तरह से सुन लेता है तो आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप खुद क्रिएट करते हो, वो कोच नहीं क्रिएट कर रहा होता है, वो बस आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, क्वेश्चंस के थ्रू पॉइंट कर रहा होता है। ऐसे भी नहीं कि अभी तुम ये बोलो, अभी तुम वो बोलो, बस क्वेश्चंस के थ्रू आप जो स्टोरी में अटक चुके हो। हमारा पास्ट एक स्टोरी होती है, और पास्ट में भी हमने ऐसे इंसिडेंसेस खुद के हिसाब से चुने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिल्टर्स दैट वी हैव। तो ये सब करने में मैं लोगों की मदद करती हूँ, ताकि वो वापस से फील करे कि हाँ, वो इस दुनिया में है, वो डिज़र्व करते हैं यहाँ रहना, वो यहाँ रहने के लायक है, और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेस है वो जिससे उनकी मदद कर सकते हैं। तो जब आपका ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, और ये कभी भी एक सेशन में नहीं हो सकता, एक सेशन में आकर आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने वो डायरेक्शन पिकअप कर ली, फिर वो अपने आप से आगे की चीज़ें कर लेते हैं। सम पीपल नीड हेल्प फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मैंने बहुत अच्छे चेंजेस देखे हैं इन द प्रोग्राम, जहाँ पे लोग मेरे साथ 12 सेशंस तक काम करते हैं, और फिर उसके बाद वो राइट चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ में। राइट चीज़ों का मतलब है चीज़ें जो उनके साथ अलाइंड है। तो ये जो अलाइनमेंट वाली ज़िंदगी है, ये जो होप, मीनिंग, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन वाली ज़िंदगी है, मैं लोगों की मदद करती हूँ ताकि वो इस ज़िंदगी को जी सके। और जब डिफ़िकल्टी भी आती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी की ज़िंदगी एकदम से एक फ्लाइट की तरह, रॉकेट की तरह निकल पड़ेगी। किसी की भी ज़िंदगी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट अप्स एंड डाउन्स हमेशा ऊपर की तरफ हो रहे होते हैं, और वो हमें दिखता नहीं है कि ग्रोथ हो रही है। तो बस वो एक्सपेंशन विजन का मिल जाता है। और जब भी डाउन फेजेस में भी होते हैं, तो हम लोगों का एक ग्रुप है जो मेरे साथ काम करते हैं, हम वहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट पे रादर देन जस्ट फीलिंग कि तुरंत मैं इस इमोशन को फिक्स कर दूँ, तुरंत मेरी सैडनेस चली जाए, उस सेशंस के टाइम ये सिखाया जाता है कि उस हैवीनेस और उस सैडनेस को कैसे प्रोसेस किया जाए, ताकि आप उसको, पेन को फील करो और आप आगे मूव करो। आप जब पेन को फील कर लेते हो, ऑटोमेटिक आपकी मूवमेंट फॉरवर्ड हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बट जब आप पेन को अवॉइड करते हो,
तो आपका दिमाग बार बार उस पेन पर आता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करना चाहती है और आपका दिमाग फ्यूचर में भागना चाहता है। तो ये जो माइंड और बॉडी, इसकी एक अलाइनमेंट है, इसकी एक स्टेबिलिटी है, ये तब मिलती है व्हेन यू रियली स्लो डाउन, व्हेन यू रियली लुक इनटू योरसेल्फ एंड यू क्रिएट योर इनर वर्ल्ड। हम हमारी अंदर की दुनिया को जैसे जैसे अच्छा करने लगते हैं, हमारी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। और ये इतना खूबसूरत शिफ्ट होता है कि हमें ये एक्सपीरियंस हो जाता है। हमारी सेल्फ इस्टीम या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। अपने अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हमने दुनिया में किसके लिए क्या किया उस पर डिपेंडेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। पर हम खुद के लिए क्या फील करते हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे अंदर की दुनिया कैसी है। और आपके अंदर की दुनिया में अगर आपने खुद पर ऐसे लेबल्स लगाए कि तुम नालायक हो, आलसी हो, कुछ नहीं कर सकते हो, गुड फॉर नथिंग, यू नॉट गुड इनफ टू हैव रिलेशनशिप, यू नॉट गुड इनफ टू हैव मनी, मेरे पास वो डिग्री नहीं है तो मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मेरे पास बिजनेस के लिए फंड्स नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे करूँ। जब हम ऐसे मेंटल ब्लॉक्स में अटक जाते हैं तो हमें रास्ता ही नहीं दिखाई देता। ये जो 12 सेशंस की जर्नी होती है, ये मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, अपनी सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, ये 4 वर्ड्स हैं जिसके आसपास हम लोग काम करते हैं। और हम कितना भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, जो चीज़ एक सेशन में फील होती है वो बहुत मुश्किल है, बट डिस्क्रिप्शन से बाहर एक्सप्लेन करना। और ये यहाँ पर लोग अपनी बहुत पर्सनल बातें शेयर करते हैं, तो इन सेशंस को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बट बहुत सारे फॉरेन लाइफ कोचेस हैं जिन्होंने सैम्पल लाइफ कोचिंग सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, तो डेफिनेटली आप जाकर वो देख सकते हैं। और कोच टू कोच प्रैक्टिस बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत चेंज होती है। बट आपको अगर एक कनेक्ट फील होता है, एक वाइब अच्छी लगती है किसी पर्सन की, कि ये पर्सन आपको जज नहीं करेगा, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वर्किंग विद दिस पर्सन। एंड दिस इज़ ऑल आई हैड टू टॉक अबाउट माई प्रैक्टिस। जैसे जैसे मैं और पढ़ती रहूँगी, मैं अपनी प्रैक्टिस को और रिफाइन करती रहूँगी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव चोजन दिस फील्ड एंड दिस वर्क। थैंक यू सो मच।